तो अंबेडकर जयंती हम इसे क्यों मनाते हैं? क्या ये सिर्फ एक महान नेता को याद करने का दिन है? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दिन असल में बराबरी और न्याय के उस रास्ते को समझने का एक मौका है जो उन्होंने हम सबके लिए बनाया था। तो आइए आज इसी रास्ते को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और इस दिन का जो पूरा सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है कि आम्बेडकर जयंती हमें एक ऐसे महान व्यक्ति की याद दिलाती है जिन्होंने भारत को बराबरी और न्याय का रास्ता दिखाया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो महान व्यक्ति और उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो उनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। लेकिन देखिए, उन्हें किसी एक पहचान में बांधना लगभग नामुमकिन है। वो एक ही इंसान में बहुत कुछ थे। एक जबरदस्त वकील, एक दूर की सोचने वाले अर्थशास्त्री, एक बहुत प्रभावशाली लेखक और हाँ, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी। और जानते हैं, इन सभी किरदारों के पीछे, इन सारी भूमिकाओं के पीछे मकसद सिर्फ एक था, दलितों और पिछड़े वर्गों को उनके हक दिलाना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम कर दी। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है, उन्हें प्रेरणा देती है। अच्छा, तो फिर इस दिन को मनाया कैसे जाता है? क्या-क्या होता है इस दिन? देखिए, इस दिन उन्हें याद करने के कई तरीके हैं। लोग उनकी मूर्तियों पर, उनकी प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में उनके विचारों पर स्पीच होती है, डिस्कशंस होते हैं। सड़कों पर आप देखेंगे तो रैलियां निकलती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जो उनकी विरासत का जश्न मनाते हैं। पर इन सबसे ऊपर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो संकल्प, वो वादा जो लोग करते हैं, उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतारने का। तो ये सब हमें यही दिखाता है कि उन्हें याद करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन और उनके संघर्ष को दोबारा से महसूस करने का एक तरीका है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ फूल चढ़ाना या प्रोग्राम्स करना ही काफ़ी है? असली सवाल तो ये है कि ये दिन आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए अब इस दिन के असली महत्व को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये दिन हमें 3 बहुत बड़े मैसेज देता है। पहला, ये हमें सिखाता है बराबरी और न्याय की अहमियत। दूसरा, ये समाज से हर तरह के भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये युवाओं को एजुकेशन और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। और ये वही 2 सबसे बड़े हथियार थे जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर बदलाव के लिए सबसे ज़रूरी मानते थे। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक जयंती नहीं है, ये एक प्रेरणा का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें बार बार याद दिलाता है कि एक बेहतर, एक बराबरी वाले समाज का सपना देखना और फिर उस सपने के लिए लड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये जयंती असल में बराबरी और न्याय के उसी रास्ते का एक उत्सव है। ये दिन हमें उस महान शख्सियत की याद दिलाता है जिन्होंने पूरे भारत को बराबरी और न्याय का रास्ता दिखाया, और ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलना आज भी उतना ही ज़रूरी है, शायद उससे भी ज़्यादा, जितना उनके समय में था। तो इस बातचीत को ख़त्म करते हुए एक सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में, हमारे आज के दौर में, अम्बेडकर के बराबरी और न्याय के विचार कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं।